देव कहते हैं कुसुमेषु पुष्प। पुष्प का मतलब फ्रेग्रेंस से आचार्यों ने लिया है। सुबह शाम दोपहर में अलग अलग प्रकार की अपने तैयार होने की टेबल पे देखिएगा, रूम स्प्रे कितने रखे हैं, डीओ कितना रखा है, फिर ही एंड शी के परफ्यूम कितने रखे हुए हैं, इसके बाद ओडोनिल की कौन कौन सी फ्रेग्रेंस की वो चीज रखी हैं, फिर घर में कमरे में रूफ फ्रेशनर जो टांगा है वो कितने प्रकार का रखा है। कितनी सारी पुष्प से संबंधित चीजें हैं जिसमें आपका मन मोहता है। अब वो तो जमाना चला गया, पहले तो पिक्चर में बहुत दिखाते थे और लोकल में भी मिलता था। मोगरे का गजरा बनता था। मोगरे का गजरा समझते हैं? गजरा समझते हैं? समझते हैं? हाँ, दक्षिण भारत में जाएंगे तो अभी मिलेगा। मोगरे के फूल होते हैं सफेद बिल्कुल, उसका बाल में फंसाने वाला गजरा बना देते हैं, है? बोनी का जो भी कहते हो, तो बना दिया। अब बनाने के बाद वो गजरा में जिसके चोटी पे लगा दिया, वो कमरे में घर में जहां भी जाते हैं तो उसका पूरा फ्रेग्रेंस फैलता रहता है, क्योंकि हल्की हल्की हीट बॉडी की मिलती रहती है, उससे फ्रेग्रेंस फैलता है, उसमें भी मादकता चढ़ती है, कर्म बंद होता है। आचार्य कहते हैं ये भी एक साधन है तुम्हारे संक्लेश भी करने का, कर्म बंद करने का भी। जिनको आदत है इस तरीके के जीवन शैली जीने की, उनको एक दिन ना मिले तो तकलीफ हो जाती है। एक दिन ना मिले तो, हमारे यहाँ आदत ही नहीं महाराज, हमारे यहाँ तो प्लास्टिक वाला बढ़िया लगा लेते हैं, दिखने में बढ़िया दिखता है, ऊपर से डीओ मार लेते हैं, तो यहाँ से खुशबू आती है, यहाँ से दिखने में अच्छा दिखता है। एक अलग तरीके की स्टाइल है। लेकिन भोजन वाहन शयन आसन पवित्र अंग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण, तीन शब्द और गुरुदेव दिखाना चाहते हैं। भोजन के बाद तांबूल चाहिए, मुंह में मुखवास, किसी को बाबा 120, किसी को रजनीगंधा, किसी का राजश्री, किसी का तमाकू, किसी का चुटकी, किसी का पान पराग, किसी का कुछ और। एक आध कोई नाम और बता दूं? जो भी हो, अमृत हो चाहे विष हो, कुछ भी, ये सबको एक एडिक्शन है, क्योंकि लगातार खाओ बिमल रहो अमल। अब वो बिमल खा रहे, जायकेदार केसर का स्वाद है, तीनों खान बंधु दिखा रहे हैं, अपन अपनी पूरी खान उन पर लुटा रहे हैं। ये क्या हुआ? जुबा केसरी जबरदस्त है। तांबूल कर्म बंध का कारण बनता है। एक संत थे, अभी आए हमारे पास सज्जन, वे बोले महाराज जी आज के बाद बिल्कुल भी खुशबू नहीं आएगी। हमने ताली बजा दी, हमने कहा भगवान बहुत अच्छे, परसों उनके मुंह से खुशबू आ गई। हमने उनसे पूछा, हमने पूछा नहीं, हमने कहा क्या पूछना यार, जब आदमी के मुंह से खुशबू आ रही तो खुशबू खुद ही बता रही है, आप बोलेंगे तो बोले नहीं महाराज जी मैं तो बिल्कुल नहीं, मेरा तो त्याग है। फिर अभी हमको किसी ने कहा महाराज जी बागी द्वारा वालों को नियम मत देना। हमने कहा क्यों? बोले ले लेते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं, जैसे आप छोड़ के चले जाओगे हम भी नियम छोड़ देंगे। बोले महाराज छोड़ के चले गए, हमने महाराज का नियम छोड़ दिया ऐसा। हमने कहा ठीक है, अच्छा बताए भाई। फिर हमने देखा कि खुशबू, बोले अब वो गलती की बात है ना, हो सकता है सुबह ब्रश ना किया हो, रात में खाई हो, अब कौन देख रहा है घर में आकर के, तो महाराज देखते नहीं। महाराज जी की तो गणेश जी की स्थापना यहाँ पे करा दी तखत पे, 4 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए चारों तरफ से, बैठे हैं आराम से, बाबूजी बैठे रहो, बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तांबूल कर्म बंद कराता है। फिर कपड़े, वसन, वस्त्र मतलब कितने वस्त्र हैं बताओ, जितने भी पुरुष वर्ग हैं ये सब बताएं, कितनी शर्ट ऐसी हैं जो घर में सिर्फ अलमारी पे रखी हैं, उस तक आपका हाथ ही नहीं पहुंच पाता। एक बड़ी अलमारी, पहले नियम ले लेते थे भैया इस अलमारी में आधी हमारी मम्मी की, ये जब शादी हो गई तो आधी हमारी आधी उसकी, मम्मी चली गई अलमारी से, पहले मम्मी की अलमारी में कपड़े रखते थे। हाँ महाराज, उसके बाद मम्मी तो महाराज जी जैसी शादी हुई तो मम्मी को बाहर कर दिया। फिर क्या हुआ? बोले मम्मी के बहू के कपड़े रखे जाने लगे। भी उसमें, बोले उसमें कुछ नहीं, पहले आधा आधा था, फिर उसने हमारा एक फ्लोर और लिया, फिर एक फ्लोर और लिया, फिर एक फ्लोर और लिया, फिर क्या किया? बोले कुछ नहीं महाराज जी, फिर हम एक नई अलमारी ले आए। क्योंकि फिर नई अलमारी में भी ऐसा नहीं है, इधर इसमें कपड़ा रखा है
और जो नई अलमारी में हम अपना सामान रखते थे उसमें उस कपड़े के रखने वाले पैकेट रखे हैं, अटैची रख दी, दुनिया भर के बैग्स रख दिए वो उसमें रखे हैं। बोले तुम्हारे हिस्से में क्या है? बोले घर चल के देखिए महाराज जी, भगवान मालिक है, लेकिन फिर भी जो है उसमें भी इतना ज्यादा विस्तृत है कि कितनी शर्ट, कितने पैंट, कितने और भी चीजें ऐसी हैं जो आप पहनते तक नहीं है और आपकी अलमारियों में लगातार रखा हुआ है। आज मौका है, दीपावली आने वाली है। दीपावली आने पर जैसे आप अपनी दुकान की बाहर का रंग रोगन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा अलमारी में एक बार जाकर के 20 मिनट का समय दीजिए। जिन वस्त्रों से मन भर गया है वे सारे वस्त्रों को एक बार अलमारी से बाहर निकाल लीजिए और नियम ले लीजिए कि रोज प्रतिदिन जब घर से मंदिर जाऊंगा तो एक जोड़ी कपड़ा रोज लेकर के जाऊंगा। रास्ते में जो भी कमजोर दिखेगा, जिसको आवश्यकता दिखेगी, उसको दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। धीरे धीरे करके आप इसको हल्का कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी लोभ मारा जाता है। अरे एक आध कोई बर्तन के बदले में, कपड़े के बदले में बर्तन लेने वाला आ जाए तो फिर क्या करे महाराज? कुछ नहीं, 20 साड़ी देकर के महाराज जी एक गंजी ले ली। इतने गंजी में कचुत हो ही नहीं तुम्हारे। 130 रुपया की गंजी के चक्कर में तुमने 15 साड़ी, वो शुरुआत करते हैं, हाँ ये तसला बहुत बड़ा है, 35 साड़ी पे, नहीं हम 10 साड़ी देंगे। वो बोलता है मूर्ख चंदो, ये एक साड़ी पे भी भारी था, तुम 10 दे रही, नहीं 15 दे देना, 11 से ज्यादा नहीं देंगे। अब 11 साड़ी निकाल करके उसको दे दी। उसने गया, उसने वहां पर मशीन में डाला, उसको ब्लीच किया बिल्कुल वाइट करने के बाद, उसको ग्रे करने के बाद उसमें नया कलर प्रिंट किया, 2-4 धागे वागे काटे। मार्केट में फिर वो साड़ी उपलब्ध, कितने में? 270 रुपए की मात्र। अरे मेम साहब देखो तो कितनी अच्छी साड़ी है। हाँ ये साड़ी तो वहां पर 800 की दिख रही थी, 270 की है। अपनी पुरानी उतारन फिर पहन ली। कमाल है, दुनिया ऐसी चल रही है, आप माने या ना माने, चलती तो ऐसे ही है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।